नमस्कार और स्वागत है आप सभी महत्वाकांक्षी छात्र एवं अन्य दर्शकों का ग्रोथ मोड यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर संधि सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन प्रदर्शित होने वाले ऐसे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज के यानी कि 18 अगस्त 2021 के सत्र में मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक मीडिया रिपोर्ट जो कि आर्थिक क्षेत्र से है उसके बारे में देखना है। परीक्षा लक्ष्य है, सामान्य हमारी जो समझ है उसको भी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों तरीके से इम्पोर्टेंट एक मीडिया रिपोर्ट है जो कि अपने आप में, जैसे मैंने आपको बताया, आर्थिक क्षेत्र से है यानी कि इकोनॉमिक वर्ल्ड से है, जैसे आपको दृश्यमान है। रोड टैप स्कीम यानी कि RODTEP स्कीम, रेट्स नोटिफाइड। यह स्कीम जो है वो जनवरी 2021 के पहले ही दिन नोटिफाई की गई थी। हालांकि इसका अमलीकरण अभी भी पेंडिंग था क्योंकि सरकार की तरफ से जो रेट्स आने वाले थे, जो दर आने वाले थे, वो यहाँ अभी तक तय नहीं किए गए थे, इसलिए ये पाइपलाइन में था। और अब धीरे धीरे यहाँ सरकार ने इस योजना के तहत रेट्स को नोटिफाई किया है, तो अब धीरे धीरे ये योजना लागू होगी। अगर एग्जाम रिलेवेंस की बात करें तो दो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स के साथ यह आज का हमारा रिपोर्ट जो है वो संबंधी है। सबसे प्रथम GS पेपर 2 में गवर्नेंस यानी कि गवर्नमेंट्स पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस के साथ जुड़ा हुआ है, एंड आफ्टर दैट GS पेपर 3 यानी कि उसमें आर्थिक जगत, इकोनॉमी और इकोनॉमी में भी इश्यूज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स यानी कि निर्यात संबंधी मुद्दे हैं। आज की जो यह स्कीम है वो मैं पहली बात आपको बता दूं कि निर्यात को बढ़ाने के लिए बनाई गई है। निर्यात को कैसे बढ़ावा दे सके, कैसे उसे प्रमोट कर सके, कैसे उसे बूस्ट दे सके, उस पर्टिकुलर उद्देश्य के साथ यह स्कीम का निर्माण किया गया है। आगे चलकर इसका अमलीकरण हमें भारत के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हमें मददरूप साबित होंगे। रही बात इसके सोर्स की, तो हमें इंडियन एक्सप्रेस से यह पूरा रिपोर्ट मिला है। अपने आप में अच्छा रिपोर्ट है और यहाँ से हमें परीक्षा लक्ष्य माहितियाँ भी मिल सकती है। तो देखेंगे, मूल चर्चा शुरू करेंगे 3 बिंदु के तहत। ये हमारी कार्यसूची है जहाँ 3 बिंदु है आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए, जिनमें सबसे प्रथम हमें देखना है चर्चा में क्यों है आज का मुद्दा, हम क्यों बात करने वाले हैं। देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट न्यूली अनाउंस्ड रोड टैप स्कीम, एंड वी विल टॉक अबाउट अनदर स्कीम which is shortly called MEIS यानी कि मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फॉर इंडिया स्कीम। देखिए, यह स्कीम भी एक्सपोर्ट को ही बूस्ट करने के लिए थी, दोनों का उद्देश्य सेम था, मगर यहाँ MEIS में अकॉर्डिंग टू WTO के जो है द्वारा हमें बताया गया कि यह क्षतिपूर्ण है और WTO के नीति नियमों के साथ किसी भी किस्म का कॉम्प्लियंस जो है वो नहीं रख रही है। तो इसी अनकॉम्प्लियंट स्कीम्स को रिप्लेस करने के लिए यहाँ सरकार आज नई स्कीम लेकर आई है, जिसको हम लोग यहाँ थोड़ा विस्तार से देखेंगे। रही बात यहाँ कवर की, तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सपोर्ट्स बूस्ट करने के लिए है। एक्सपोर्ट्स को यहाँ हम लोग इंटर मॉडल कंटेनर के द्वारा जो है उसे रजू कर सकते हैं, एक प्रतीकात्मक इमेज के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ भारत के एक्सपोर्ट्स ग्लोबल सप्लाई चेन में बढ़ाने के लिए और एक्सपोर्ट्स को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए यह स्कीम यहाँ लागू की गई है। देखेंगे कैसे ये वर्क करती है, मगर सबसे पहले हमें देखना है वाई न्यूज़। देखिए, 2 बिंदु है जहां हमें वाई न्यूज़ देखना है। सबसे प्रथम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स नोटिफाइड रेमिशन रेट्स अंडर RODTEP। जैसे मैंने आपको बताया कि जनवरी 1 2021 में यह स्कीम जो है वो अनाउंस की गई थी, मगर इसके जो रेट्स थे, जो दर थे, वो अब अनाउंस हुए हैं, अब घोषित हुए हैं। तो इतने महीने, 7 या 8 महीने यह स्कीम अमलीकरण नहीं हो पाई। इसका मूल कारण यह है कि इसके दर जो है वो सरकार के द्वारा डिस्क्लोज नहीं किए गए थे, सार्वजनिक नहीं किए गए थे, जो अब वे नोटिफाई किए गए हैं। तो ये प्रथम बिंदु रहा। दूसरा बिंदु कहता है कि स्कीम इज रिप्लेसिंग मैकेनिज्म फॉर मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फॉर इंडिया स्कीम, जिसका जिक्र हमने किया, MEIS। ठीक है, और इसको रिप्लेस करने के लिए, इसकी जगह लेने के लिए है, क्योंकि ये अपने आप में क्षतिपूर्ण थी। क्षतिपूर्ण कहना यानी कि जो WTO का जो नीति नियम है, जो धाराधोरण है, जो स्टैंडर्ड्स है, उसके साथ कॉम्प्लियंस में नहीं थी, इसलिए इसे क्षतिपूर्ण कहते हैं। और इसलिए यहाँ पूरे विश्व का दबाव बना भारत के ऊपर कि यह भारत यह स्कीम हटा ले। WTO ने भी दबाव बनाया और इन सब दबावों का परिणाम यह हुआ कि आज सरकार एक नई स्कीम यहाँ इस पुरानी स्कीम की जगह लेकर आई है, जो फुली WTO के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कॉम्प्लिएंट है। तो देखेंगे यहाँ, ये हमारी चर्चा रही वाई न्यूज़ की। अब नई स्कीम के बारे में कुछ बिंदु देखने हैं जो कि स्मार्ट आर्ट के रूप में ही समझना है हमें, एक के बाद एक समझते चलेंगे, जिनमें सबसे प्रथम देखना है इसका फुल फॉर्म, क्योंकि इसे लिखा कुछ इस तरह जाता है, रोड टैप। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है रेमिशन ऑफ ड्यूटी
एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, यानी कि जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की गई, जिनकी निर्यात की गई, उसमें कुछ प्रकार का एक इंसेंटिव एक्सपोर्टर्स को दिया जाएगा, चाहे वो टैक्सेस हो, चाहे वो ड्यूटीज हो, जो एक्सपोर्टर्स के द्वारा अलग अलग स्तरों पर पे किए जाते हैं, चाहे वो लोकल लेवल हो, चाहे वो जो है सेंट्रल लेवल हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो। तो जो वहाँ टैक्स एंड टैरिफ्स पे किए जाते हैं, वहाँ उनमें से उनका कुछ हिस्सा इनको परत दिया जाएगा, इनको वापस मिलेगा, दे विल बी रेमिटेड। तो यहाँ ये अपने आप में एक्सपोर्टर्स को एक प्रकार से बूस्ट देने वाली स्कीम है, और उनका जो मनोबल है वो भी बढ़ाने वाली स्कीम है। द स्कीम इज एम्ड एट रिफंडिंग एक्सपोर्टर्स द ड्यूटीज, टैक्सेस एंड टैक्सेस लेविड पेड बाय देम एट सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल्स। यस, जो अलग अलग 3 स्तरों पर इनके द्वारा जो टैक्सेस दिए जाते हैं एक्सपोर्ट प्रक्रिया में, उनमें से कुछ हिस्सा इनको फिर से रिफंड किया जाएगा, यानी कि एक प्रकार से इंसेंटिवाइज किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक्सपोर्टर्स जो होंगे उनका मोरल बूस्ट करेगा, मोरल बूस्टर, और वे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए उत्साहित होंगे, प्रोत्साहित होंगे। तो अपने आप में भारत के लिए भी अच्छा है, भारत का ओवरऑल एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, ओवरऑल एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी भारत की परिस्थिति अपने आप में अच्छी रहेगी। तो ये यहाँ से इसका उद्देश्य है। ये उद्देश्य के साथ यह पूरी जो स्कीम है या उसके जो रेट्स हैं उनकी घोषणा यहाँ आज की गई है। रोडटेप स्कीम रफली कवर्स 2/3 ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। यस, कुल एक्सपोर्ट्स है पूरे विश्व में भारत के, उनके लगभग 65% यानी कि 2/3 यहाँ इस स्कीम के तहत कवर किया जाएगा। और कहा जाता है कि यहाँ 3 या 4 ही चीज़ें ऐसी है जिनको यहाँ से एग्जम्प्ट रखा गया है, अन्यथा सारी चीज़ों को, सारे एक्सपोर्ट्स को यहाँ रोडटेप के तहत लाया गया है। इट रफली कवर्स 8,555 आइटम्स, 8,555 इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स with rates ranging from 0.3% to 4.3%, यानी कि रेमिटेंस कैन बी provided from 0.3% to 4.3% अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। ठीक है, जो क्लासिफाई गवर्नमेंट के द्वारा किया है, जो वर्गीकरण सरकार ने हमारे लिए किया है। तो ये इस प्रकार से यह स्कीम जो है वो कार्य करेगी, मूलभूत एक्सपोर्टर्स को फिर से रिफंड करने के लिए अलग अलग स्तरों पर जहां उन्होंने जो है टैक्स अलग अलग रूप में चुकाए हैं, उनमें से उनका कुछ भाग उनको वापस मिलेगा, ताकि उनका प्रोत्साहन बढ़े, उनको प्रोत्साहन मिले, उनका उत्साह बढ़े। देन आफ्टर, इन कंजक्शन विथ ROSCTI, यानी कि रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स एंड लेवीज फॉर गारमेंट एंड टेक्सटाइल। देखिए, गारमेंट एंड टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट के लिए यह स्कीम आज कार्यरत है। ROSCTI, विच मीन्स रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स एंड लिवाइसेस। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर है जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, गारमेंट बना रहा है रेडीमेड, और वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उन्हें रिफंड जो है वो इस स्कीम के तहत आज मिल रहा है। तो अगर इन 2 स्कीमों को साथ में अगर हम जोड़े, RODTEP और ROSCTI दोनों को साथ में जोड़े, तो लगभग वो बास्केट हो जाएगा 95% प्रोडक्ट का जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल एक कवरेज वाली यह स्कीम है, और दोनों को अगर साथ में देखें, दोनों स्कीमों को, तो तकरीबन 95% हमारे निर्यात जो है वो यहाँ कवर हो जाएंगे। 95% निर्यात के ऊपर अलग अलग दर पर इनको रेमिटेंस मिल सकेगा, एक्सपोर्टर्स को एक प्रकार से बूस्ट मिलेगा, उनका मोरल ऊंचा होगा। ठीक है, तो ये दूसरी स्कीम थी जो कि गारमेंट्स और टेक्सटाइल के लिए मात्र और मात्र उनके लिए समर्पित है। टोटल प्रोविजन फॉर ड्यूटी अंडर 2 स्कीम, यानी कि रोडटेप और ROSCTI, एंड अगर दोनों को देखें तो टोटल आउटले है 19,400 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए, और इसमें से मात्र और मात्र अगर रोडटेप देखें तो ये है 12,300 के ऊपर, ₹12,300 करोड़। ठीक है, तो ये आज परिस्थिति है। अब उसके बाद बिंदु देखें तो एक्सक्लूडेड आइटम्स की बात यहाँ की गई है, जिसका जिक्र मैंने किया था। मात्र 3 ही सेक्टर की आइटम्स को यहाँ एग्जम्प्ट किया गया है, नेमली स्टील, फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स। तो ये 3 जो है इनकी एक्सपोर्ट्स को यहाँ नहीं गिना जाएगा और कोई रिफंड नहीं गिना जाएगा, अन्यथा सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ जो ये स्कीम है वो अप्लाई होगी, अमल होगी।
तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। ये प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है कि रोडटेप के तहत निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें जो है वो एग्जम्प्टेड है, कौन सी चीज़ें जो है वो बाकात है। फिर उसके बाद देखें तो रोडटेप स्कीम वाज नोटिफाइड ऑन 1 जनवरी 2021, जिसका जिक्र मैंने किया, बट कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड एज द रेट्स वर नॉट नोटिफाइड। यस, मगर इसका अमलीकरण शक्य नहीं हुआ क्योंकि जो दर आने वाले थे वो दर नहीं आ रहे थे। द स्कीम इज कंप्लीटली WTO कॉम्प्लिएंट। यस, यानी कि स्कीम जो है वो WTO के नीति धोरणों के साथ बनी है, उसके साथ ही ये कार्य करेगी। तो ये पूरी बात रही हमारी नई रोड टैप स्कीम के जो है बारे में, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण थी। अब ये स्कीम ने जगह ली मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फॉर इंडिया एक्सपोर्ट की, और देखेंगे कि यह स्कीम क्यों भारत में नहीं चली या सरकार को बदलाना पड़ा। सबसे प्रथम, इट इज वन ऑफ द 2 schemes अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 to 2020. Another scheme name is Service Export from India scheme, which is shortly known as SIES and MEIS, I'm sorry. ये 2 स्कीम है जो कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 और 20 के तहत भारत में लागू की गई थी। ये इनमें से एक स्कीम है। इसका पूरा नाम है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फॉर इंडिया स्कीम, जो हमें मालूम है। उसके आगे का बिंदु देखें तो वो कहता है कि रिवार्ड्स वर गिवन बाय द वे ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स टू एक्सपोर्टर्स। यस, यहाँ भी एक प्रकार से रिवार्ड्स देने का प्रावधान था, और ये रिवार्ड्स यानी कि एक प्रकार का इंसेंटिव। और ये इंसेंटिव किन को दिए जा रहे थे? तो वो दिए जा रहे थे एक्सपोर्टर्स को, कि वे अपनी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए उत्साहित हो, प्रोत्साहित बने। इसलिए यह स्कीम यहाँ लागू की गई थी। मगर यहाँ इस तरीके से डायरेक्टली इंसेंटिव देना, डायरेक्टली इस प्रकार का फिनेंशियल इंसेंटिव देना, वो WTO के नीति नियमों के जो है खिलाफ था, और इसलिए यहाँ ये अपने आप में WTO के धाराधोरणों को अंदर ये फिट नहीं बैठती थी। इसके बाद का पॉइंट देखा तो MEIS वॉज नोटिफाइड बाई डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि DGFT, विच इज इम्प्लीमेंटेड या विच वॉज इम्प्लीमेंटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि किन के द्वारा ये नोटिफाई की गई थी स्कीम, और यहाँ इनका इमलीकरण भी किस एजेंसी, किस नोडल मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। तो दोनों के जवाब यहाँ आपके सामने है। इट वॉज नोटिफाइड बाई डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये यहाँ प्रिलिमिनरी पॉइंट का दूसरा प्रश्न। प्लस ऑब्जेक्टिव की बात करें उस पर्टिकुलर स्कीम के, तो सबसे प्रथम इसका ऑब्जेक्टिव था टू एनहांस एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इन द वर्ल्ड। यस, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, तो यहाँ भारत की जो भूमिका है, भारत का अभिनय है, उसे और ताकतवर बनाना और बड़ा बनाना। टू ऑफसेट इंफ्रास्ट्रक्चरल एफिशिएंसीज एंड एसोसिएटेड कॉस्ट इन्वॉल्विंग इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट। यस, एक्सपोर्ट यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में अभी नहीं है, यह निम्न कक्षा का है, जिसे अच्छी कक्षा का होना अभी बाकी है, ज़रूरी है। तो यहाँ ये स्कीम इस पर्टिकुलर उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी कि जो एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे वर्ल्ड क्लास बनाया जाए, ताकि भारत अपने आप में ग्लोबल स्तर पर खड़ा रह सके और अपने जो है अलग अलग पड़ोसी एवं अन्य राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा में उतर सके। द गुड्स विच are exported and which are manufactured by India, those who have high export density and employment potential. Yes, ये स्कीम जो है वो अपने आप में ऐसी चीज़ों के ऊपर लागू होती थी कि जो चीज़ें भारत में बनती हो, भारत से एक्सपोर्ट होती हो, प्लस जहाँ हाई एक्सपोर्ट डेंसिटी हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर वो एक्सपोर्ट होती हो तो ऐसी प्रोडक्ट्स को यहाँ आइडेंटिफाई किया गया था। और ऐसी प्रोडक्ट्स जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इंटेंसिटी क्रिएट करती हो, तो ऐसी चीज़ों को भी यहाँ शामिल किया गया था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे और ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी निर्यात होती हो। तो ये अपने आप में इस स्कीम का उद्देश्य था। अब जैसे हमने बात की कि FTP, ठीक है, 2015 से 20 के लिए 2 स्कीमों का यहाँ जो है कार्य हो रहा था, जिनमें एक थी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फॉर इंडिया स्कीम और एक थी स्टेट एक्सपोर्ट यानी कि SEIS। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमने देखी। मगर MEIS के पहले यानी कि जो हमारी FTP थी 2014 से 19 के लिए, FTP 2014 से 19 के लिए, तब कुल 5 स्कीमें कार्यरत थी।
जिनको अकेली MEIS ने आकर रिप्लेस किया था। तो देखेंगे कि ये पूर्व MEIS 5 स्कीम कौन सी थी। सबसे प्रथम थी उनमें फोकस प्रोडक्ट स्कीम, फिर फोकस मार्केट स्कीम, मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम विच इज शॉर्टली नोन एज MLFPS, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्कीम, एंड द लास्ट वन वाज विशेष कृषि ग्रामीण उपज योजना। सो दिस वर द 5 schemes which were actually aiming to boost export in the country and in the regime of 2014 to 2019 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। मगर 15 से 20 की फॉरेन पॉलिसी के लिए ये 2 स्कीम आई, जिनमें से ये WTO के नीति नियम अनुसार नहीं थी, तो इनको बदलना पड़ा एंड इसको हमने रोड टेप के द्वारा बदला। तो ये आज का यह पूरे उपाख्यान का ज्ञान था। अब यहाँ से प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने आपको बताया कि प्रश्न निकल सकते हैं, तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रश्न निकलने की संभावना है। यहाँ हमारे पास एक मेंस मॉडल क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो आपको जो है इस पूरे पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर एक समझ क्रिएट करने के लिए आपको फ़ायदा जो है देगा। साथ ही में अगर आपने ये लेक्चर अच्छी तरीके से देखा है तो जो मॉडल मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं उसका उत्तर आप दे पाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, सरकार के द्वारा मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फॉर इंडिया स्कीम की जगह रोड टेप स्कीम की घोषणा करी। सरकार के इस कदम का कारण एवं नई घोषित रोड टेप योजना के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। डिस्कस इन डिटेल अबाउट न्यूली अनाउंस्ड रोड टेप स्कीम विच रिप्लेस्ड MEIS स्कीम एंड ऑल्सो डिस्कस रीजन फॉर गवर्नमेंट्स मूव टू रिप्लेस मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फॉर इंडिया स्कीम। आपको यह उत्तर देने का प्रयास करना है। आप अपनी तरीके से उत्तर लिख सकते हैं। उत्तर की जो सीमा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 250 शब्दों में रहेगी। तो यही चीज़ें थी जो कि आज हमें यहाँ देखनी थी। हम लोग मिलेंगे कल अगले संशोधित संपादकीय विश्लेषण की ऐसे चर्चा में, महत्वपूर्ण संपादकीय लेख एवं ऐसे महत्वपूर्ण मीडिया रिपोर्टों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रोथ मोड UPSC। साथ ही में ग्रोथ मोड UPSC को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ मोड UPSC की इस YouTube प्लेटफॉर्म की चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक ये कंटेंट पहुँचे। ये वैल्यू रिसर्च कंटेंट है जो उनको बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। सो टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे वॉचिंग ग्रोथ मोड UPSC। जय हिंद।